माय नेम इज इकरा जबीन एंड वेलकम टू टेस्ट वर्क पाकिस्तान। यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर की और ग्रेजुएशन टेस्ट बेस की प्रिपरेशन करते हैं। हियर इज अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन ऐड इन दिस ग्रुप। यहाँ हम डिफरेंट मॉक टेस्ट देते हैं और इन मॉक टेस्ट में जो हमारे पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनके लिए कैश प्राइस भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए है 500 रुपीज, जबकि सेकंड पोजीशन होल्डर को दिए जाते हैं 300 और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए है 200। तो अगर आप भी अभी तक इस ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो अभी इस ग्रुप में ऐड हो जाएं। अभी इस नंबर से जो है वो अपने आप को ऐड करवा लें ताकि आप तक जो है वो मॉक टेस्ट भी जाते रहें और टेस्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी इस ग्रुप में शेयर की जाती है। ओके, सो आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 6 का हमने स्टार्ट किया है, लेक्चर नंबर 21 सिन टेक्स्ट बुक से लिया गया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दो प्रोसेसेस हैं। ये किस तरह से होते हैं, किस तरह से टेक प्लेस होते हैं, किस टाइम होते हैं, क्या होता है इसमें, ये सब हम इस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो आज के अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, व्हाट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन सी साइट पर फोटोसिंथेसिस होती है, मेन साइट कौन सी है। ऑप्शन ए है स्टेम, ऑप्शन बी है फ्लावर, ऑप्शन सी है लीफ एंड ऑप्शन डी है रूट। तो कहाँ होती है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीफ, यानी कि पत्तों में। जो पत्ते होते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहां पर असल फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म की जाती है। So option C is the correct answer for question number 1. Then we have question number 2. Which green pigment is necessary for photosynthesis? Green pigment है, कौन सा green pigment है जो कि जरूरी होता है photosynthesis में? So option A है hemoglobin, option B chlorophyll, option C chloroplast and option D carotene. So chlorophyll is a green pigment that is present in plants and help in photosynthesis. Chlorophyll. Then we have question number 3. Which gas is used by plants during photosynthesis? फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस यूज की जाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अच्छा, अब देखें, अब मैं अभी से बता रही हूँ कि आगे के जो वो होंगे क्वेश्चंस होंगे वो इससे काफी रिलेटेड होंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए एक इक्वेशन है जो आप लोगों ने याद रखनी है, लिख लें अपने पास। C6O2 प्लस C6H2O, यानी कि 6 मोल्स होंगे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड के। CO2 इज व्हाट? CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड। 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। जब ये दोनों अवेलेबल होंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, और इसमें कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट का मतलब होता है जो आपके रिएक्शन को स्पीड अप कर दे, जो आपकी रिएक्शन को चलाए। ठीक है, सो कैटलिस्ट के तौर पर हम यूज करते हैं यहाँ पर सनलाइट को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, 6 मॉलिक्यूल्स दोनों के, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट। सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में फिर ये क्या प्रोसेस परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके नतीजे में बनती क्या चीज है ये भी याद रखिएगा, C6H12O6। ये फॉर्मूला है किसका? ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस O2, यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसे याद रखिएगा, अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। ओके, अच्छा, अब इसमें पूछा गया है विच गैस इज यूज, यानी कि कौन सी गैस जरूरी है, यूज की जाती है फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए। सो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। बहुत से बच्चे इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में कंफ्यूज होकर, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं है। सबको पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से कोई एक आंसर है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि C6O2 मैंने अभी बताया 6 मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वी यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब पूछा है कौन सी गैस रिलीज हो रही है। सो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। सो करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फिर है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। फोटोसिंथेसिस किसकी मौजूदगी में होती है? अभी मैंने बताया एज अ कैटलिस्ट हम क्या चीज यूज करते हैं? मूनलाइट, कैंडल लाइट, आर्टिफिशियल लाइट या सनलाइट। सो ऑलवेज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सूरज की रोशनी अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं हो सकती, बेसिक नीड है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट्स गेट वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम। प्लांट्स जो पानी लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए H2O, वो कहां से लेते हैं? ऑप्शन ए सॉइल, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी सनी, ऑप्शन डी फूड।
सो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑब्वियसली प्लांट जो पानी लेते हैं वो किस फोटोसिंथेसिस के लिए वो कहां से लेते हैं, वो मिट्टी से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Then we have question number 7, the food produced in photosynthesis is। अब जो चीज प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में वो क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी फाइबर। सो प्रोटीन, ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट है ना, सो ऑप्शन बी यानी कि ग्लूकोज इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ ग्लूकोज की जगह पर कार्बोहाइड्रेट होता तो वो भी सही मानते हैं हम, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही है, विटामिन या फाइबर नहीं, बल्कि ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, C6H12O6। Then we have question number 8. What is the main function of veins in a leaf? Veins यानी कि जो पतली पतली सी बिल्कुल नसें जिसे कहते हैं, veins का मतलब नसें और रगें होती हैं, तो जो पतली पतली सी नसें होती हैं लीफ में, पत्ते में मौजूद, उनका काम क्या होता है? टू मेक फूड, क्या वो खाना बनाती हैं? टू स्टोर फूड, वो स्टोर करती हैं फूड को, या टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड, या फिर ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं, या फिर एब्जॉर्ब करती हैं सनलाइट को। सो याद रखिएगा, एक लीफ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट में, बहुत सारे काम इसमें होते हैं। हर लीफ के डिफरेंट पार्ट्स हैं, स्टोमेटा, वीन्स और बहुत से और भी हैं, टिप जो है उसकी, इसका टॉप, हर चीज का जो है कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शन है। सो यहाँ पर हमसे पूछा गया है वीन्स का फंक्शन, तो वीन्स का फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं वाटर को और फूड को, ठीक है, टू दी प्लांट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ, प्लांट्स जो है वो स्टोर करते हैं ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी फाइबर, ऑप्शन सी ऑयल एंड ऑप्शन डी शुगर। सो प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में जो है वो ग्लूकोज स्टोर रहता है प्लांट्स में। Then question number 10 है which of the following is not required for photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें किस किस चीजों की जरूरत नहीं होती? ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी वाटर एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सनलाइट अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं हो सकती। ऑप्शन बी को भी छोड़ें, ऑप्शन सी देखें, वाटर, वाटर भी बहुत जरूरी है, सॉइल से हम वाटर लेते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड इज also important, C6O2 और C6O2 और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O दोनों इंपॉर्टेंट है, और सनलाइट भी इंपॉर्टेंट है। क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का काम नहीं है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन तो एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है ना। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको वो इक्वेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी ना तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11, रिस्पायरेशन इन प्लांट्स मेनली अकर इन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक काम ये कर सकते हैं कि रिस्पायरेशन की बात कर लें थोड़ी सी। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस बहुत लिंक्ड करते हैं, लेकिन दोनों एक किस्म से रिवर्स प्रोसेस भी कहे जा सकते हैं। क्यों कहे जा सकते हैं? इसकी इक्वेशन की वजह से। अभी हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या पढ़ी है? C6O2 यानी कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O in the presence of sunlight and chlorophyll make glucose. Glucose is C6H12 and O6 plus oxygen. ये है फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन इसका अपोजिट है, यानी कि रिस्पायरेशन में जो ग्लूकोज है ना वो ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो क्या क्या चीजें बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। याद रखिएगा, इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन ऑक्सीजन इज रिलीज, यानी कि एनर्जी इज रिलीज, और इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एनर्जी इज प्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है और रिस्पायरेशन के दौरान रिलीज होती है। अब पूछा है, देखिए रिस्पायरेशन का मतलब है सिंपल रिस्पायर करना। रिस्पायरेशन प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। यहाँ हम प्लांट्स का, क्योंकि हम बॉटनी का टोटली चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पूछ रहे हैं कि रिस्पायरेशन प्लांट्स में किस पार्ट कब कब होती है। तो रिस्पायरेशन हर वक्त ही होती है, ठीक है, रिस्पायरेशन हर वक्त होती है। तो क्या उसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी, डे एंड नाइट दोनों में ही रिस्पायरेशन होती है। जबकि इसके अपोजिट अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन डे, सिर्फ रोशनी में, सूरज की रोशनी में ही हो सकती है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड। अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया अच्छे से, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ऐसा प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन होता है फूड, फूड इज ग्लूकोज C6H12O6 टू रिलीज एनर्जी। याद रखिएगा, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनर्जी रिलीज होती है कौन से प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में, डाइजेशन में, रिस्पायरेशन में या जर्मिनेशन में? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 है, द गैस यूज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। कौन सी गैस है जो हम यूज करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन के दौरान हम यूज करते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन। सो अभी मैंने बताया कि रिस्पायरेशन इज टोटली अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम यूज कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज हो रही थी ऑक्सीजन।
यहाँ पर हम यूज करते हैं ऑक्सीजन को और रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड. सो वी यूज ऑक्सीजन इन respiration. Then we have question number 14, the gas produced during respiration. कौन सी गैस है जो प्रोड्यूस होती है रिस्पायरेशन के दौरान? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन. सो द गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज, कौन सी गैस है वो? कार्बन डाइऑक्साइड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Then we have question number 15. At which temperature ranges does photosynthesis occur most efficiently in most plants? Photosynthesis जो है वो किस टेम्परेचर पर होती है? So, इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 10 से लेकर 40 सेल्सियस. एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे फोटोसिंथेसिस होती है. 40 से अबव में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, यानी 45 में नहीं होती, 47, 48 इसमें नहीं होती. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके. Okay, then we have question number 16. Plant take carbon dioxide from. Plant carbon dioxide कहाँ से लेते हैं? Soil से, water से, air से या sunlight से. So plant take carbon dioxide from air. हवा से जो है वो carbon dioxide मिलती है उन्हें. Then we have question number 17. What is the end product of respiration? End product क्या होता है respiration का? Respiration का end product होता है हमारे पास ऑक्सीजन, water, energy या chlorophyll. तो रिस्पायरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, सो द एंड प्रोडक्ट इज एनर्जी. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी. सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया. अब क्वेश्चन नंबर 19 है रिस्पायरेशन हेल्प्स इन स्टोरिंग फूड, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन, रिलीजिंग एनर्जी, एब्जॉर्बिंग वाटर. इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे क्योंकि हमने बहुत मरतबा रिपीट कर लिया कि रिस्पायरेशन की वजह से क्या होता है. एनर्जी, फूड जो है वो स्टोर होता है, या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, या रिलीज होती है एनर्जी, या फिर एब्जॉर्ब होता है वाटर. देन क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच ऑफ दीज हैपेंस ओनली ड्यूरिंग द डे. सिर्फ डे के दौरान क्या चीज होती है? रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन या एब्जॉर्प्शन. सो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन डे. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. देन यू मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 21. प्लांट्स परफॉर्म रिस्पायरेशन इन. प्लांट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं रिस्पायरेशन कौन से पार्ट में? जैसे हमने फोटोसिंथेसिस का पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रही थी. सो रिस्पायरेशन कहाँ होती है? लीव्स में, रूट्स में, या ऑल लिविंग सेल्स, तमाम लिविंग सेल्स में, या फिर फ्लावर्स में? तो रिस्पायरेशन जो है वो हर पार्ट में, हर लिविंग सेल्स में होती है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21. देन वी मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 22. एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज स्टोर इन. जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रिस्पायरेशन के दौरान वो स्टोर कहाँ होती है? वैक्यूल में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्लूकोज में, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट. सो एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज स्टोर इन माइटोकॉन्ड्रिया. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर रहती है. फिर है विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस. सो क्लोरोप्लास्ट इज ऑर्गन है वो जहां क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से क्या होती है फोटोसिंथेसिस. क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू एब्जॉर्ब सनलाइट. इनमें से क्या चीजें हेल्प करती है एब्जॉर्ब करने के लिए सनलाइट को? स्टोमेटा, क्लोरोफिल, ग्लूकोज या वाटर. सो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो हेल्प करती है एब्जॉर्ब करने में सनलाइट को. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24. Then we have question number 25. Which plant part helps in gas exchange? कौन सा प्लांट का पार्ट है जो कि हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज में? ऑप्शन ए रूट्स, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी स्टोमेटा, ऑप्शन डी फ्लावर. सो रूट्स जड़ें, स्टेम तना, स्टोमेटा इज द पार्ट ऑफ लीफ. ठीक है, पत्ते में मौजूद होता है स्टोमेटा. स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होती है, छोटे छोटे से होल्स, जिसको स्टोमेटा कहते हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज. डिफरेंट गैसेस को एक्सचेंज करने में स्टोमेटा हेल्प आउट करता है.
फिर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में क्या चीज बनती है? सो एनर्जी एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड स्टार्च। इक्वेशन हमने जो की थी C6O2 plus 6 molecule of H2O gives to oxygen and glucose, C6H12O6 glucose and oxygen O2, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। देन क्वेश्चन नंबर 27 है द एनर्जी ऑफ रिस्पायरेशन कम्स फ्रॉम, जो एनर्जी होती है रिस्पायरेशन की वो कहाँ से आती है? ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी फूड, या फिर ऑप्शन डी वाटर। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो रिस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी हमें मिलती है, जो रिलीज होती है, वो कहाँ से आती है, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 28 द टिनी ओपनिंग्स इन लीव्स आर कॉल्ड, अभी मैंने बताया उन्हें क्या कहते हैं? पोर्स कहते हैं, होल्स कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, या रूट्स कहते हैं। सो द टिनी ओपनिंग्स, टिनी मतलब छोटी छोटी सी ओपनिंग्स जो लीव्स में होती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या फंक्शन था उनका? टू गैसेस एक्सचेंज, गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, क्या चीज इसमें से सही है रिस्पायरेशन के लिए? इट टेक प्लेस ओनली इन लीव्स, क्या रिस्पायरेशन सिर्फ पत्तों में होती है? नो, दिस टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स। ऑप्शन बी इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, क्या जो है वो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है? नो, ऑक्सीजन तो रिलीज होती है उसमें। ऑप्शन सी इट हैपेंस ओनली ड्यूरिंग नाइट, क्या सिर्फ रात के वक्त होती है रिस्पायरेशन? नहीं, इट अकर्स ऑल द टाइम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इट अकर्स ऑल द टाइम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Then we have question number 30. Last but not least, the energy released in respiration is used for, जो energy release होती है respiration के दौरान उसे हम use करते हैं किस चीज में? ऑप्शन ए only growth, ऑप्शन बी only reproduction, ऑप्शन सी लाइफ एक्टिविटीज एंड ऑप्शन डी absorbing light। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो एनर्जी रिलीज होती है respiration के दौरान उसे हम किस चीज में यूज करते हैं, ठीक है। So this is all about today's lecture. Thank you very much. Do like and subscribe the channel. Allah Hafiz.